टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 25 दिसंबर 2020। 25 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही 24 दिसंबर 2020 से भी रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन की करेंसी रेनमिनबी है, और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है, और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पीएमसी बैंक की है तो इसका फुल फॉर्म पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में पीएमसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं राजेश कुमार वाधवान। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने केरल स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने केरल स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आरबीआई ने लगाया है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2020-21 के घरेलू सत्र के लिए मुंबई टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 2020-21 के घरेलू सत्र के लिए मुंबई टीम का कोच अमित पगनीस को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मुंबई यानी महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एडीबी और भारत सरकार के किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा।
हाल ही में एडीबी और भारत सरकार ने त्रिपुरा राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात एडीबी की है तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है और एडीबी के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं मतात्सुगु अस्कावा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन और अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति जो चुनी गई है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कार रेंटल कंपनी अर्बन ड्राइवर के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इंडिगो ने कार रेंटल कंपनी अर्बन ड्राइवर के साथ हाल ही में एक साझेदारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडिगो ने कार रेंटल अर्बन ड्राइवर के साथ हाल ही में एक साझेदारी की है। इस सहयोग के माध्यम से इंडिगो ग्राहक 7 शहरों में जहां इंडिगो घरेलू नेटवर्क पर 42 हवाई अड्डे हैं एक ड्राइवर कैब सेवा को बुक करने में सक्षम होंगे जिसमें प्रति घंटा इंटरसिटी और हवाई अड्डा स्थानांतरण पैकेज के विकल्प होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष राजीव रतन सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2003 में राजीव रतन सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उस्ताद इकबाल अहमद खान को भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में ठुमरी दादरा के साथ साथ भजन और गजल में बहुमुखी गायन के लिए जाना जाता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की योजना बनाई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की योजना बनाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटो और अन्य सामग्री को प्रदर्शन करने के लिए एक स्थान पर एक साथ लाया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डेव वाटमोर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है और नेपाल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।